लड़की ने जब अपने आशिक को घर बुलाया मिलने के लिए तो ऊपर से एक शख्स आता है इन दोनों को, इस लड़की को और उसके आशिक को, दोनों को गोलियां मारकर और खुद जख्मी हो जाता है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। फैसलाबाद मामू कांजर का ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। एक लड़की जिसका नाम सना है और वो अपने आशिक को अपने घर बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन उसके साथ एक ऐसा वाक़या होता है कि एक शख्स आकर उन दोनों को गोली मार देता है, यानी कि उस लड़के को और लड़की को गोली मारकर कत्ल कर देता है। अब जिस लड़के ने इन दोनों को कत्ल किया वो था कौन, इस लड़की के साथ क्या तल्लक था? जब ये सारी हकीकत आप सुनेंगे तो आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी कि क्या एक लड़की 18 साल और 20 साल की उम्र में इस तरह की हरकतें कर सकती है। बच्चे जब अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात में इज़ाफ़ा होगा कि एक लड़की जिसका नाम सना है, आज से 2 साल कबल जब उसकी उम्र 18 साल थी, तो वालिदैन जो कि उसकी एक लड़के के साथ शादी करवा देते हैं, तो वो खुशी से अपने घर रुखसत हो जाता है। वहाँ पे अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। में एक लड़का था जिसका नाम नवीद है, उसके साथ उसका रिलेशन बनना शुरू होता है और आस्ता-आस्ता ये रिलेशन इस हद तक चला जाता है कि वो एक दूसरे को मिलना शुरू कर देते हैं। अब नवीद ये समझता है कि सारे का सारा हक जो सना पे वो मेरा है। अब उस शौहर का किरदार इस सारे वाक़ये में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि एक नवीद नामी लड़का जो कि उसी मोहल्ले का रहायशी था, जब उसकी शादी होती है उस मोहल्ले में जब वो आ जाती है तो उस लड़के के साथ उसका रिलेशन बनता है और उसके साथ मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। कभी-कभार वो अपनी वालिदा के पास जाती थी, उस मोहल्ले में जिस मोहल्ले में उसकी वालिदा का घर था, वहाँ पे एक अली हसन नामी शख्स के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और उसके साथ भी वो मिलना-जुलना शुरू कर देती है। अब वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि वालिदा के मोहल्ले में अली हसन और शौहर के मोहल्ले में नवीद, ये दोनों के साथ उसका अली हसन इस सना की ज़िंदगी में आता है तो नवीद के लिए सना के दिल में प्यार कम हो, अब जब प्यार कम हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है, तो वो ये सोचना शुरू हो जाता है, लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और शख्स आ गया है जिसकी वज़ह से ये ऐसे करना शुरू हो गई है। उसके पूछने पे वो कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वज़ह से मेरे शौहर की इज़्ज़त खराब हो और मैं आपसे भी कोई तल्लक नहीं रखती और आपसे भी बात नहीं करूँगी। लेकिन वो इस बात से हटी नहीं, वो अपने वालिद की वालिदा के मोहल्ले में जिस अली हसन के साथ उसका रिलेशन बनता है, उसके साथ वो मिलना-जुलना शुरू कर देती है। फिर तो इस चीज़ का शक होना शुरू हो जाता है कि वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली जाए। अब होता कुछ यूँ है, एक दिन वो अपने शौहर को ये कहकर अपने वालिदा के घर जाती है कि मैंने 2 दिन उधर रुकना है। अब जब वो वहाँ पे चली जाती है, तो वो जो नवीद है वो रेकी करता है और सारा दिन गुज़र जाता है और रात के जब 11 बजते हैं, तो वो तब भी वो टिकटिकी लगाकर उस दरवाज़े की तरफ देख रहा होता है, अब कोई आएगा और मैं देखूँगा कि वो कौन है। 11 बजे जब दरवाज़ा नॉक होता है, एक लड़का जब दरवाजे में सना दरवाजा खोलती है तो वो अंदर दाखिल होता है और साथ ही पीछे जब नवीद जाता है, नवीद को सना देखती है तो वो हकी बकी रह तो क्या हो गया इतनी लेट जो हमारे घर आ गया। अब देखने के बाद नवीद सिर्फ सना से ये सवाल करता है कि आप अपने शौहर के साथ इतनी मुखलिस है तो आपने मुझे तो छोड़ दिया है, अब ये तीसरा बंदा कौन है? इस जब सना से ये बात पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देती और वहां पे सिर्फ देखती रहती है होता क्या है। अब होता कुछ यूं है कि नवीद जो है और अली हसन के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े के दौरान वो नवीद पहले सना को गोली मारता है और जब लड़के को अली हसन को मारने की कोशिश करता है तो अली हसन उससे पिस्टल छीनने की कोशिश करता है। उसी दौरान जो नवीद है उसको भी गोली लग जाती है और साथ ही साथ जो अली हसन है वो भी मौके पे उसकी मौत हो जाती है। जब फायरिंग की आवाज घर वाले सुनते हैं, उठते बशर जब कमरे से बाहर निकलता है, देखता क्या है कि उसकी बहन एक लड़के की लाश घर में पड़ी हुई है और साथ एक लड़का जख्मी पड़ा हुआ है। वो 15 पे कॉल करता है। मौके पे जब
नफरी पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है, पकड़ती है, डेड बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाता है और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। और जब उसका बयान लिया जाता है, नवीद तब पुलिस वालों को बताता है कि मैंने इसको दोनों को कत्ल इस वजह से किया है कि इसका मेरे साथ अलग था, इसने मुझे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कोई और इसकी ज़िंदगी में आए। इसका शौहर था ही, लेकिन एक और जो अली हसन है, वो भी इसकी ज़िंदगी में आया और मुझे ये बहाने लगाती रही कि मेरे साथ मैं अपने शौहर के साथ मुखलिस हूँ। आज के बाद मैं आपको नहीं देखिए, सारे वाक़या में जो सना का शौहर है, उसका बिल्कुल भी किरदार नहीं है। इसमें 4 घरों का सत्यानाश हो जाता है कि 4 घर, एक तो लड़की के घर वाले, एक अली हसन के घर वाले और दूसरा नवीद के घर वाले और चौथा जो है उस शौहर जिस लड़की के साथ सना की शादी हुई है